वेटरन प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को रेयर न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बीमारी का जिक्र किया है। इसके साथ ही सिंगर ने बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी दी और फैंस और साथी कलाकारों को तेज यानी लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। 17 जून को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। सिंगर ने आगे लिखा, मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोस किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ। अचानक से हुई घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ। चाहती हूँ इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद करें। पोस्ट के अंत में अलका ने लोगों को लाउड म्यूजिक न सुनने की और हेडफोन्स का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। सिंगर ने लिखा, किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्द ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अलका की इस पोस्ट पर मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने कमेंट किया। उन्होंने लिखा, मुझे पता था कि कुछ गलत हुआ, मैं जल्द ही वापस आकर आपसे मिलूंगा। वहीं सिंगर ईला अरुण ने भी कहा कि ये सुनकर बहुत बुरा लगा है। आपको बता दें, 58 साल की अलका याग्निक बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। 25 से ज्यादा भाषाओं में 21,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुकी अलका ने 2 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए हैं। 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला आर्टिस्ट माना है। अलका ने 1980 में रिलीज हुई फिल्म पायल की झनकार से बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया था। लेकिन अब अलका की इस बीमारी को सुनकर सभी लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि आखिरकार ये सेंसोन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस क्या है। दरअसल रेयर सेंसोन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस एक तरह की बीमारी है। इसमें भीतरी कान से दिमाग तक जाने वाली नस डैमेज हो जाती है। दरअसल इस बीमारी की कई वजह हैं, जैसे उम्र बढ़ने की वजह से नसों का डैमेज होना, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद जैसे मेनिंजाइटिस, खसरा या मेनियर्स रोग जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों के बाद नसों का डैमेज होना, सिर या कान की चोट, कुछ ऐसी दवाओं की वजह से जो कि आंतरिक कान में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बहरेपन का कारण बन सकती हैं, लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से। हेडफोन या म्यूजिक सिस्टम पर भी अगर आप तेज आवाज में गाना सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो अब आप चेत जाइए। दरअसल रेयर सेंसोन्यूरल नर्व हियरिंग लॉस का मुख्य कारण है आपके कान के उन नसों का नुकसान होना जो कि ब्रेन तक जाती हैं, और जब आप तेज आवाज में गाना सुनते हैं तो ये नसें भी डैमेज हो सकती हैं। इसलिए तेज आवाज में गाना सुनना बंद करें और लंबे समय तक हेडफोन लगाकर गाना सुनने की आदत में सुधार लाएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।